हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो से मैं एक नए टॉपिक या सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे वीडियो सीरीज़ की, जो सीबीएसई से संबंधित है। सीबीएसई का सब्जेक्ट कोड 402, उस सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल कोर्स। इसमें 3 यूनिट ऐसी है जो टोटली प्रैक्टिकल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से पहला चैप्टर स्टाइल से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका कंप्लीट डिटेल है। लिब्रा ऑफिस पहला चैप्टर है इसका, यूनिट फर्स्ट का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें जो पहला चैप्टर है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको टोटल ही जो चीज़ें हैं सारी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा लिब्रा ऑफिस के अंदर। और सबसे पहले हाईलाइटेड टॉपिक, जैसे इसके जो इंडेक्स, जो मेन टॉपिक है, अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टाइल डेफिनेशन, फिर हम कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स, उसके बाद में यूजिंग स्टाइल पैन, इसको कैसे ओपन किया जाता है, और फिर यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, यानी आप स्टाइल को फिल फॉर्मेट मोड में कैसे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर कैसे आप एक नई स्टाइल बना सकते हैं, क्रिएट एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यानी नई स्टाइल बनाना और जो बनाई स्टाइल है कोई भी उसको अपडेट करना। फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल को लोड करना, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी नए स्टाइल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल। तो शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की। सबसे पहले व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, स्टाइल किस काम आता है। तो स्टाइल एक्चुअली होता ये है, जैसे हम कोई भी वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड भी हो सकता है, लिब्रा ऑफिस राइटर भी हो सकता है, ओपन ऑफिस राइटर भी हो सकता है। जब भी अपन कोई भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम जो भी कंटेंट टाइप करते हैं तो उनको हम फॉर्मेट करते हैं, उनकी फ़ॉन्ट लैंग्वेज चेंज करते हैं, या उनका फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं। बजाय इसके ये सारी जो मैं आपको फॉर्मेटिंग बताई, इन सब को मैं एक साथ एक नाम के साथ में अप्लाई कर दूं तो उसको स्टाइल बोला जाता है। तो इस ओवरऑल स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मेटिंग फीचर्स का, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कितने कैटेगरी की होती है, इसको कैसे ओपन किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टाइल पैन को ओपन कैसे किया जाता है। तो स्टाइल पैन ओपन करने के लिए आप सबसे पहले इस साइड बार में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टाइल बटन दिखेगा, स्टाइल बटन, ये स्टाइल बटन है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ठीक आपके राइट साइड के अंदर एक स्टाइल पैन ओपन हो जाएगा। पहला तरीका इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर सबसे पहला जो बॉक्स होता है वो स्टाइल का ही होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जो पहला बॉक्स होता है वो स्टाइल का ही होता है, ठीक है। फिर तीसरा तरीका स्टाइल मेन्यू, आप स्टाइल मेन्यू में भी जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स को, ठीक है। फिर नंबर 4 और लास्ट तरीका होता है, आप F11 प्रेस करके भी स्टाइल पैन को ओपन कर सकते हैं। F11 जो फंक्शनल कीज होती है कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर, उनमें F11 बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपके स्टाइल पैन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले स्टाइल कैटेगरीज, स्टाइल कौन कौन सी कैटेगरीज की होती है। तो जैसे ही आप स्टाइल पैन ओपन किया, आपने स्टाइल पैन ओपन किया तो आप यहाँ ठीक इसके ऊपर स्टाइल कैटेगरी आपको दिखेगी। ये यहाँ पे स्टाइल कैटेगरीज है, ये सारी स्टाइल कैटेगरीज है। मैं आपको एक एक 1 बाय 1 अगर अपना पॉइंटर लेके जाऊंगा तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ स्टाइल ओपन होती है, उसके बाद में कैरेक्टर स्टाइल, उसके बाद में फ्रेम स्टाइल, और उसके बाद में नेक्स्ट होती है पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। तो इस तरह से आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली ये कैटेगरीज स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो मैं कैरेक्टर स्टाइल में गया, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर गया और यहाँ पे मैंने कोई भी एक, मैंने पहले लाइन को सिलेक्ट कर रखा है और कोई भी एक इंडेक्स में जो लिखे हुए जो स्टाइल्स लिखी हुई है उनको ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड लाइन उसी फॉर्मेट में चेंज हो गई। फिर अगर मैं दूसरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ
और सिलेक्ट करने के बाद में कोई और अदर स्टाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो उस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज होगी या उस फ़ॉन्ट टाइप के अंदर चेंज हो गई। तो ऐसे आप डायरेक्टली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। ठीक है, कैरेक्टर स्टाइल इसलिए लिया क्योंकि अभी अपन सिर्फ कैरेक्टर यानी एक लाइन पे ही अप्लाई कर रहे हैं या एक वर्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर स्टाइल में जा सकते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये जितनी भी कैटेगरीज है पैराग्राफ की तो इनको आपको सिलेक्ट करना। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कोई भी एक मैंने यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट कर ली, जैसे मैंने टाइटल वाली स्टाइल सिलेक्ट की तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में चेंज हो गया। अगर मैं हेडिंग में से कोई लेता हूँ तो इस हेडिंग वाली स्टाइल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी स्टाइल कैटेगरी पर जाके। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप जिस पैराग्राफ या वर्ड या लिस्ट पे या टेबल पे या फोटो पे, ठीक है, इमेज पे अप्लाई करें उसको पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। स्टाइल पेन को ओपन करने का तरीका बता दिया, थोड़ा सा मैं आपको स्टाइल कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको पैराग्राफ स्टाइल के बारे में बता दिया जो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की जाती है। जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट पहले से ही सेट किए होते हैं और कहाँ पे स्टॉप होगा, लाइन स्पेसिंग पहले से डिसाइड की होती है। आप जो अलग अलग पैराग्राफ स्टाइल लोगे उनमें आपको अलग अलग लाइन स्पेसिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये लिस्ट कंटेंट वाला लिया तो इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया और इनके बीच में लाइन स्पेस भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पैराग्राफ स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर स्टाइल जो वर्ड या लाइन पे अप्लाई किया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर दोनों इन लाइन पे बताया, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। फिर थर्ड पेज स्टाइल। पेज स्टाइल होता है जैसे आपका पेज बैकग्राउंड या पेज के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर रखा है तो उस वक्त आपने अप्लाई कर रखा उस पर्टिकुलर पेज बैकग्राउंड या पेज स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, पेज को बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, जैसे पेज बैकग्राउंड पे जाना, पेज बॉर्डर पे जाना, तो बजाय उसके आप पेज स्टाइल पे जाएं और अपना कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर फोटो या किसी ग्राफिक्स पे, जैसे क्लिप आर्ट हो गया और एक सिंपल फ़ोटो हो गई या कोई अदर टाइप का वाटरमार्क हो गया, उस पर अप्लाई करने के लिए अपन ये फ्रेम स्टाइल काम मिलते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं आपको। मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है, इस इमेज को मुझे अगर स्टाइल अप्लाई करना है तो स्टाइल अप्लाई करना है तो पहले मैं स्टाइल पेन पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट पहले ओपन था तो फ्रेम स्टाइल पाया, मैंने यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक किया तो इसके चारों तरफ देखो फ्रेम बन चुकी है। ठीक है, फ्रेम बन चुकी है। अगर मैंने ग्राफिक पे क्लिक किया तो ग्राफिक वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, लेबल वाला मैंने क्लिक किया तो लेबल वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये अगला मार्जिन लिया, इसको अप्लाई किया तो इसका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये फ्रेम स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही देखो नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल। अगर आपको लिस्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, इसी पेज पे इसी डॉक्यूमेंट में एक मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे ये वाली लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, लिस्ट को ही सिलेक्ट करें जिसको आपको लिस्ट बनाना है, इस लिस्ट को सिलेक्ट किया और लिस्ट स्टाइल पे गया मैं। देखो ऑल बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैराग्राफ स्टाइल में लिस्ट वाली सेक्शन होता है उस पर जंप कर जाता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर लिस्ट स्टाइल पे जाना है तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी नंबर या बुलेटेड वाला कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे तो नंबर वाला हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये एक लिस्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट स्टाइल इस पेन में जो है टेबल स्टाइल। अब मैं आपको टेबल स्टाइल से एक टेबल बना रखी मैंने, उस पर टेबल स्टाइल अप्लाई करके बताऊंगा। तो जैसे मैंने ये टेबल को सिलेक्ट किया पहले, उसके बाद मैं टेबल स्टाइल, देखो ये लास्ट वाला टेबल स्टाइल पे हूँ मैं अभी। ठीक है, लास्ट वाला सेक्शन टेबल स्टाइल का है। तो इसमें जैसे ही मैंने कोई भी एक टेबल स्टाइल सेलेक्ट की तो इस टेबल पे वो पर्टिकुलर टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप टेबल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं इस पेन से, स्टाइल पेन से। तो इस तरह मैंने आपको ये 6 कैटेगरीज की स्टाइल्स मैंने बताई जो आपके बुक में है, और बहुत सारी स्टाइल होती है लेकिन आपके बुक में है जितनी मैंने आपको बताई। उसके बाद में देखो स्टाइल
कैसे अप्लाई किया वो मैंने बता दिया। एक फिल फॉर्मेट मोड होता है जिसके थ्रू आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। फिल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए आपको डिफरेंट जगह एक ही टाइप की स्टाइल को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको हेडिंग 2 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ठीक स्टाइल पेन के ऊपर जहाँ कैटेगरी वाली लाइन है उसके पास में ये फिल फॉर्मेट बटन होता है। फिल फॉर्मेट, ये फिल फॉर्मेट बटन होता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा एरो एक शेप में चेंज हो जाएगा जिसको फिल फॉर्मेट मोड बोला जाता है, एक पैंट बकेट मोड में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं पर्टिकुलर स्टाइल को किसी भी पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट मुझे क्लिक करना है। तो ये देखो हेडिंग 2 यहाँ पे भी अप्लाई होगी, हेडिंग 2 यहाँ पे भी अप्लाई होगी, हेडिंग 2 यहाँ पे भी अप्लाई होगी, हेडिंग 2 यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो इस तरह से मैं हेडिंग 2 को अलग अलग जगह पे फिल फॉर्मेट मोड से अप्लाई कर सकता हूँ। फिल फॉर्मेट मोड से वापस बाहर निकलना है तो बस आप इसको क्लिक करना है तो नॉर्मल मोड में चले जाएंगे। इस तरह से फिल फॉर्मेट मोड से आप डिफरेंट जगह पे जो पैराग्राफ और लाइन पे आप एक ही तरह की स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल एंड उसको अपडेट करना। कैसे अपडेट करते हैं, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल एंड अपडेटिंग स्टाइल। तो पहले नया स्टाइल, जैसे आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं बहुत सारी स्टाइल है, आप अपने अकॉर्डिंग एक स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके लिए जैसे मैं सिंपली एक लाइन ले लेता हूँ, ये वाली कीबोर्ड वाली लाइन। ठीक है, इस कीबोर्ड वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में देखो न्यू स्टाइल कैसे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या यूज़ करना आपको, शिफ्ट प्लस F11। तो आप प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके तो आपको क्रिएट स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ दिख जाएगा। ये क्रिएट स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर दूसरा तरीका, यहाँ पे ठीक स्टाइल पेन पे लास्ट में जो स्टाइल आइकन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको तीसरा तरीका स्टाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो 3 तरीके हो गए। पहला तरीका शिफ्ट प्लस F11, दूसरा तरीका स्टाइल पेन पे जो स्टाइल आइकन है उसके ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा और तीसरा तरीका स्टाइल मेन्यू में आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों आपको तरीके याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर देखो कैसे आप नई स्टाइल बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद में जहाँ पे आपको, जैसे मैं अभी पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हेडिंग में हूँ, ठीक है, हेडिंग में, ठीक है, तो हेडिंग वाले सेक्शंस को छोड़ के मैं कहीं और सेक्शन पे करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने समझ लो यहाँ पे ये एड्रेस वाला सिलेक्शन किया, अगर नहीं होगा यहाँ पे तो अपन चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैंने ये फ़ॉन्ट लैंग्वेज ब्रॉडवे लिया मैंने और फ़ॉन्ट साइज़ 26 और उसके बाद में ये पर्पल कलर लिया। अब इसको मैं एक नई स्टाइल बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको बार बार कहीं पे अप्लाई करूँ तो मुझे तीनों एक्सरसाइज रिपीट नहीं करनी पड़े। तो मैं न्यू स्टाइल पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू स्टाइल और यहाँ पे लिख दिया मैंने CBAC, ठीक है। जैसे ओके प्रेस किया तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं एग्जैक्ट वो नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई। जैसे आप मॉडिफाई करेंगे फिर फ़ॉन्ट में जाइए, फ़ॉन्ट में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने ब्रॉडवे लिया, ठीक है, ये ब्रॉडवे, और फिर मैंने यहाँ पे 28 साइज़ लिया और फ़ॉन्ट कलर में जाके मैंने फ़ॉन्ट कलर वही पर्पल ले लिया, ठीक है, और अप्लाई किया। अब जैसे ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें मैंने स्टाइल क्रिएट भी की और वापस मॉडिफाई भी की, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके मॉडिफाई करना है, राइट क्लिक करके मॉडिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे टेक्स्ट फ्लो में गए तो टेक्स्ट फ्लो के जो फीचर है, आप अगर उनकी जो फीचर्स है उनको चेंज करना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट में गए और फ़ॉन्ट लैंग्वेज में आप फ़ॉन्ट को बोल्ड इटैलिक में चेंज करना चाहते हो और कोई दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हो, साइज चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट इफेक्ट में जाके आपने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई करके उसको मॉडिफाई करके दूसरे
तरीके में या दूसरी फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है मॉडिफाई करना। फिर अपन चलते देखो अब ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे नई स्टाइल बनी जाती है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी लाइन टाइप की है, लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, और सेलेक्ट करने के बाद में इसमें जो चेंजेस करना है मुझे, जैसे मैंने इसकी फ़ॉन्ट लैंग्वेज एरियल ब्लैक कर दी, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 22 कर दिया, और यहाँ पे इसकी मैंने कलर इसका जाके चेंज कर दिया रेड। अब मैं ऐड एज इट इज़ इसको सेलेक्ट किए हुए को मैं ड्रैग करके जहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है इस स्टाइल पेन के अंदर जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। देखो मैंने माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करके ड्रैग किया है और मैं ड्रॉप कर रहा हूँ स्टाइल पेन पे। जहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा वहीं पे ये स्टाइल शो होगी। उससे पहले स्टाइल क्रिएट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको नाम देना है स्टाइल का। जैसे मैंने इस स्टाइल का नाम दे दिया रेड, ठीक है। जैसे ही ओके प्रेस किया देखो यहाँ पे ये रेड नाम का स्टाइल बन गया। अब सेम ये स्टाइल मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ पे सिलेक्ट किया और इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप नया स्टाइल बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक छोटा सा रीकैप ले लेता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टाइल डेफिनेशन बताई। स्टाइल क्या होती है, कॉम्बिनेशंस होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट लैंग्वेज, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट लैंग्वेज का, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं। और ये स्टाइल कहाँ कहाँ आपको मिलती है मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए। किस तरह से खोल सकते हैं हम, साइड बार से खोल सकते हैं, स्टाइल मेन्यू भी होता है, और ये इसका ठीक फॉर्मेटिंग टूल बार पे ये गैलरी भी होता है, ड्रॉप डाउन गैलरी। और स्टाइल कैटेगरीज मैंने आपको बताई, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट और टेबल स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल पेन को ओपन करना तो शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है F11, ठीक है, F11 आपको ध्यान रखना है। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, लास्ट ईयर पूछी गई थी। और फिर ठीक नेक्स्ट इसके नई स्टाइल करने के लिए, नई स्टाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है अपने पास में शिफ्ट प्लस F11। और स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। ये तीनों शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है मॉडिफाइंग स्टाइल, लास्ट जो शॉर्टकट की है मॉडिफाइंग स्टाइल। तो ये तीनों आपको शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे लोडिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और अनोदर टेम्पलेट। तो अपन ने यहाँ पे देखो ये CBSE स्टाइल बनाई है, ठीक है, CBSE स्टाइल। मैं अगर एक नया डॉक्यूमेंट लूँ तो नया डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे CBSE स्टाइल किसके अंडर में है, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर, और एड्रेस ब्लॉक में ICT के ठीक नीचे CBSE है, ठीक है। तो अगर मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ तो नए डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें मैंने स्टाइल कैटेगरी बनाई थी, कौन सा था ये पार्ट बी और चैप्टर 1 इतना बड़ा फाइल का नाम है, तो मैं इसी से इस स्टाइल को उस नए डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो कैसे करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन टाइप करता हूँ, ठीक है। लाइन मैंने टाइप की जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये लाइन टाइप की मैंने। तो मैं यहाँ पे वो वाली CBSE वाली स्टाइल इस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करूँगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे पहले एड्रेस ब्लॉक में आपको कुछ भी इनहेरिट नहीं दिख रहा है। पहले मैं आपको उस डॉक्यूमेंट में जो पहले वाली स्टाइल थी ICT, वो मैंने डिलीट कर दी है। स्टाइल आप कोई भी स्टाइल को डिलीट करना है तो उसको राइट क्लिक करो और डिलीट कर सकते हो। तो ये वाली मैंने डिलीट कर दी ICT वाली, अब सिर्फ CBSE रखी है मैंने, जो एड्रेस के इनहेरिट है ना, एड्रेस के ठीक नीचे। तो अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा इस वाले डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करने के लिए लोड स्टाइल पे जाऊंगा, लोड स्टाइल, और यहाँ पे मुझे उस डॉक्यूमेंट में जाना है जहाँ पे ये पहले से सेव है, ठीक है, जो पिछली वाली जो फाइल में सेव है। तो एग्जैक्ट मैं उसी लोकेशन पे आया हूँ, वो वाली फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन किया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं अभी एड्रेस ब्लॉक में वो वाला स्टाइल आ चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये वाली स्टाइल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी जो मेरे उस डॉक्यूमेंट में थी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जो आपका स्टाइल आपने क्रिएट किया है उसको लोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो किसी दूसरे न्यू डॉक्यूमेंट में। तो ये लास्ट वाला टॉपिक था। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अब आप इस
चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह समझ में आएगा। और साथ में मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया वो आप भी प्रैक्टिकल करें। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। क्वेश्चंस के आंसर 1 मिनट में आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।